हाँ बच्चों, ये तो क्वेश्चन मैंने सिंपली रीड कर दिया था। अब मैं इसका समझाना स्टार्ट करता हूँ। पहले बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखने का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही लिखते हैं हम वास्तव में ट्रेडिंग अकाउंट में। कैसे लिखते हैं देखो, इधर क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक 100, अमाउंट मैं ऐसे एज्यूम करके समझाने के लिए बोल रहा हूँ। परचेज 1000, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस मान लो वेजीज है कितने का, 50 का, और क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 150 का। ठीक है, तो ये क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही तो है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेजेस क्लोजिंग स्टॉक, इन सबका नेट करूँ तो कितना होगा, 100 प्लस 1000 प्लस 50 माइनस 150, 1000 होगा। मान लो सेल्स कितने की है, 5000 की है, तो जीपी कितना आएगा, 4000। जीपी कितने का आएगा, 4000। ये क्या है, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस वेजेस माइनस क्या कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक इधर लिखने का मतलब क्या है, माइनस। तो मैं इस ट्रेडिंग अकाउंट को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये कितना आ जाएगा, 1000। और इधर सेल्स कितने की आ जाएगी, 5000, तो जीपी तब भी कितना आएगा, 4000 ही आएगा। तो जब COGS लिख दोगे तो आपको ओपनिंग स्टॉक अलग से नहीं लिखना, परचेज नहीं लिखना, वेजेस नहीं लिखना, और क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखना। वेजेस मतलब कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसने इस तरह से प्रेजेंट किया है, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो घबराओ मत, क्या लिखा हुआ है, COGS मतलब क्या है, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसलिए इधर यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक वापस से नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि हमने डेबिट में क्या लिख दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ से क्या हो गया, माइनस हो ही गया। एक बार इसको हटा दूँ। ठीक है, ये क्या आ गया, जीपी। ये मिसिंग है इसमें क्वेश्चन में, रेंट दे दिया, ऑफिस एक्सपेंस दे दिया, सेलिंग एक्सपेंस मिसिंग है, कमीशन टू मैनेजर ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, जीपी आ गया, मिसलेनियस एक्सपेंस आ गया। अब मुझे ये बताओ क्या क्या मिसिंग है, सेलिंग एक्सपेंस। अच्छा, क्रेडिट साइड का टोटल 7 लाख है, तो डेबिट का भी टोटल तो क्या होगा, 60 लाख। तो इस जी की जगह तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 लैक्स लिख नहीं सकता हूँ, क्योंकि क्रेडिट का टोटल P&L का ये है, तो डेबिट का भी तो टोटल यही होता है। नेट प्रॉफिट लिखने के बाद टोटल तो 60 लैक्स लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो मुझे क्या पता लग गया, जी कितना है, 60 लैक्स। जी की वैल्यू कितनी है, 60 लैक्स। अब जी में क्या क्या आएगा, रेंट प्लस ऑफिस एक्सपेंस प्लस सेलिंग एक्सपेंस जो मिसिंग है, प्लस कमीशन प्लस नेट प्रॉफिट, इन सबका टोटल कितना है, 60 लाख। अब कमीशन कितना है, 10%, और 10% किसका, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन का 10% कितना है, 2 लैक्स। यही तो हुआ, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना है, 10% 2 लाख है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना आ जाएगा बच्चों, इसको अगर सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 लाख। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना है, 20 लाख। ये वाली फिगर 20 लाख नहीं है, ये तो क्या है, कमीशन भी चार्ज करने के बाद। ये वाली फिगर तो क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन अगर 20 लैक्स हो, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 20 लैक्स हो और कमीशन कितना हो, 2 लैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 20 हो और कमीशन 2 हो, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना आ जाएगा, 18 लैक्स। तो ये ए कितना हो गया, 18 लैक्स। 60 लैक्स टोटल है किसका, रेंट प्लस ऑफिस एक्सपेंस प्लस सेलिंग एक्सपेंस प्लस कमीशन प्लस नेट प्रॉफिट। इन सब का टोटल कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की आइटम का 60 लैक्स है। इन सब का टोटल कितना है, 60 लाख। ये मैंने निकाल रखा है। ये 60 कैसे आया, क्रेडिट टोटल ये है तो ये भी 60 है। अब ये 18 लाख भी पता लग गया, तो इसमें मिसिंग सिर्फ क्या है, बी तो है। इसमें मिसिंग फिगर सिर्फ क्या है, बी तो है। तो बी ढूंढा नहीं जा सकता है क्या, देखो मैं तुम्हें बताऊँ, 26 लैक्स का रेंट प्लस 13 लैक्स का ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस बी प्लस कमीशन 2 लैक्स प्लस 18 लैक्स प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इज इक्वल टू 60 लैक्स है। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आराम से आ जाएगी। ये सब इधर जाकर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ये सब इधर जाकर क्या हो जाएंगे, माइनस। तो ये जब माइनस हो गए तो बी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1 लाख। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 लाख। ठीक है, तो अब मुझे क्या क्या पता लग गया है, एक बार मैं इसको सारे को हटा रहा हूँ।
ये कह रहा है मिसिंग फिगर ढूंढो। तो सबसे पहले तो ये कितना हो गया 60 लैक्स। ये 60 लैक्स कैसे आया, यहाँ से उठाया, ये 60 है तो ये भी तो पक्का 60 है। फिर ए की वैल्यू, ए क्या है, सॉरी हाँ ए क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है। ए क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। ये कैसे ढूंढा मैंने, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन का 10%, क्योंकि कमीशन खुद कह रहा है कि किस पर दिया है मैंने, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन का दिया है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन का 10% क्या है 2 लैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना आ गया 2 लैक्स इंटू 100/10 तो 20 लैक्स। अब नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 20 लैक्स है तो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना आ जाएगा 80 लैक्स। ये कैसे आएगा 20 लैक्स माइनस 2 लैक्स। बिफोर कमीशन 20 लैक्स है, कमीशन 2 लैक्स का है तो 18 लैक्स। तो दूसरी मिसिंग फिगर ये पता लगी। अब तीसरी मिसिंग फिगर बी पता लगेगी, वो बी कितनी आएगी 1 लाख। वो कैसे आएगी 1 लाख, क्योंकि 26 लैक्स प्लस 13 लैक्स प्लस बी मतलब सेलिंग एक्सपेंस प्लस 2 लैक्स प्लस 18 लैक्स, ये सब मिलाकर किसके बराबर है 60 लैक्स के है। तो बी की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो सब इधर ले आओ तो बी की वैल्यू आ जाएगी 1 लाख पक्का। बी की वैल्यू कितनी आ गई 1 लाख। तो मैं इसमें जो जो वैल्यूज मिसिंग थी वो लिख के बाकी सब डिलीट कर रहा हूँ उसको छोड़कर। अभी क्या क्या पता लग गया आपको, जी पता लग गया, ए पता लग गया, बी। इधर ई नहीं पता, जीपी और ई का टोटल कितना है 60 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट जो ट्रेडिंग से है वो प्लस कुछ मिसलेनियस इनकम है, इन दोनों का टोटल मिलाकर कितना है 60 लैक्स। ये नहीं पता लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज़ और दे रखी है, सेलिंग एक्सपेंसेस 1% ऑफ टोटल सेल्स। तो ये आगे सेलिंग एक्सपेंस, ये टोटल सेल्स के 1% है, तो सेल्स का 1% क्या है सेलिंग एक्सपेंस। तो सेल्स अब कितनी की आएगी 1 लाख इंटू 100/1 तो कितना हो जाएगा ये 1 करोड़। तो सेल्स कितने की आ जाएगी 1 करोड़। तो ये 1 करोड़ आ गया। 45 लैक्स की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। तो ये डी पता लग गया, सी पता लग गया ना मुझे। सी कैसे पता लग गया, ये 1 लाख अपने आप में 1% है तो 100% कितना आएगा 1 करोड़। ये पता लगते ही डी पता लग जाएगा। डी कैसे पता लग जाएगा, 1 करोड़ में से 45 लैक्स माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 55 लैक्स। तो एफ कितना है 1 करोड़ और इधर भी एफ कितना है 1 करोड़। ये तो ट्रेडिंग का टोटल होता है ना, 1 करोड़ ही आएगा इधर। और इधर 45 प्लस 55 कितना आ गया 1 करोड़। अब ये 1 करोड़ कहाँ आएगा डी की जगह पर, और 1 करोड़ नहीं सॉरी 55 लैक्स कौन सा है जीपी, 55 लैक्स जीपी है तो ये वापस यहाँ पर भी आएगा। और अगर ये 55 लैक्स है टोटल 60 लैक्स है, इसका मतलब मिसलेनियस इनकम कितने का है 5 लाख। तो ये इस तरीके से पूछता है इंस्टीट्यूट डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन तो पूछेगा ही नहीं। अगर ट्रायल बैलेंस देकर ट्रेडिंग पैनल बनाने का पूछेगा तो पक्का वो एडजस्टमेंट्स थोड़े से क्या डालेगा मुश्किल, और अदरवाइज इस तरह से आपसे पूछेगा मिसिंग फिगर ढूंढने का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और आप कर लोगे। तो आज बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए, आपको क्या है इतने सारे ये क्वेश्चन करने ही करने घर पे। ठीक है बच्चों, आज इतना ही करेंगे।